हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम 16 जुलाई को है, उनका आज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और तो अब तो समय मात्र 1 सप्ताह ही बचा है। 1 सप्ताह क्या, 5 दिन ही बोले, क्योंकि आज हो गया 9 तारीख। और जिनका भी एग्ज़ाम 16 जुलाई को है, वो क्या करेंगे कि 15 जुलाई को ही घर से अपना एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी जो समय है बिहार पुलिस के लिए कि आप केवल रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप सोचिएगा कि नया चीज़ तैयारी करने के लिए, तो नया चीज़ तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, इतना कम समय जो बचा है। तो आप लोग का आज तो हम कुछ टॉपिक नहीं बताएंगे, बस आपको कुछ यही सलाह देंगे कि रिवीजन करना कैसे है। और आज हो गया 9 तारीख, तो 16 जुलाई को जैसे कि मेरा एग्ज़ाम भागलपुर दिया है, तो भागलपुर में मेरा एग्ज़ाम है। आज एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है मेरा। तो आप लोग को भी बताएंगे कि अगर आप लोग भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर एडमिट कार्ड सबसे पहले आज डाउनलोड कर लीजिए। और एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन का बात करें तो सब पढ़ाई हो चुका होगा आप लोग का भी। तो इस समय में आपको बस यही करना है कि आप क्या कीजिए, याद तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि उसको बार बार आप लोग रीडिंग दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी को क्या करिए कि रीडिंग देकर उसको एक बार ख़त्म कीजिए। वैसे ही आप हिस्ट्री कीजिए, इकोनॉमिक्स कीजिए, बायो कीजिए, केमिस्ट्री कीजिए। ऐसे करके आपको क्या करना है कि सबको, हो सकता है अगर 2 बार अगर आप रीडिंग दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको रीडिंग देना ज़रूरी है। मैक्सिमम टाइम्स आप क्या कीजिए कि रीडिंग दीजिए। और करेंट अफेयर के लिए वही है कि करेंट अफेयर में भी आप रीडिंग दे सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, खेल हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया। और पद्म पुरस्कार के बाद जैसे कि आता है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, वो सब जो भी है वो सब खेल से रिलेटेड हो गया। इधर पद्म हो गया, तो मेनली क्वेश्चन इसी से पूछेगा। और ओलंपिक हो गया, तो इसी से क्वेश्चन करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि पूरा करंट अफेयर एसएससी की तरह पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर का वेटेज भी इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, दरोगा का रहता तो मानते कि उसमें 20 क्वेश्चन दरोगा में करंट अफेयर का रहता है, तो इसमें आपको मात्र 5 से 4 क्वेश्चन ही देखने को करंट अफेयर रह सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल पद्म पुरस्कार पढ़ लीजिए, उसके बाद खेल वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद ओलंपिक जो हुआ है उसको पढ़ लीजिए। नॉर्मली आप यही सब पढ़ कर जाइएगा। और बिहार में खेलो यूथ इंडिया गेम हुआ है, ठीक, तो ये पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेलो यूथ इंडिया गेम बिहार में जो हुआ, जो कि 7वां संस्करण बिहार में होगा, तो ये कुछ बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आ गया कि इसके बाद जो है आप केवल रीडिंग ही दीजिए। और ज़्यादा से अभी हम वीडियो नहीं बना रहे थे, इसका एक कारण है कि क्योंकि हम पढ़ाई पर केवल फोकस किए थे। अभी भी मेरे पास समय नहीं था, लाइब्रेरी का समय हो चुका है, 8 बज चुका है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब तुरंत हम निकलने वाले थे, तो निकलने से पहले सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप जितना भी पढ़ें उसको बार बार रीडिंग दीजिए। और आप यही कर सकते हैं, इतना जितना आपके पास समय है, इस समय में आप केवल रीडिंग ही दे सकते हैं। यही आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रीडिंग दीजिए, पॉलिटी हिस्ट्री जितना भी आपका सब्जेक्ट है। और रह गया हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो देखिए हिंदी ऐसा नहीं है कि बहुत ही वास्ट पूछता है, हिंदी नॉर्मल ही रहता है। दूगो तो पैसेज से ही दूगो क्वेश्चन रहता है, पैसेज पढ़ के दूगो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद हो गया कि अनेक मुहावरा रहता है, तो मुहावरा भी उतना कठिन नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है, जो हम लोग यूज में लाते हैं वो ऐसा मुहावरा रहता है, तो मुहावरा भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कि विपरार्थक शब्द भी उतना फास्ट नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है, उसके लिए भी लेकिन आपको एक बार रीडिंग देकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद है कि समानार्थक शब्द हो गया, इससे क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी आप लोग को ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिए, 1-2 क्वेश्चन जो ही सही हो जाए, तो इसलिए उसको भी आप क्या कीजिएगा, रीडिंग करके जाइए। मुहावरा हो गया, हिंदी में तो यही मेनली 3 गो चीज़ करना है। समास से पूछता है तो उतना भी नहीं पूछता है, 1-2 टोटल हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, तो वो हुआ। इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश में भी वैसे ही, ज़्यादा नहीं, 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। मैथ में भी बात करें तो उतना नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ का ही रहता है। तो बस मैथ में भी वही है, जो लोग थोड़ा सा भी पढ़ाई किए हैं 10th में, तो उन लोगों का मैथ सही हो जाएगा।
और रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी वैसा नहीं है, वर्ड मीनिंग पर आपका पकड़ है तो वो भी सही होगा। एगो वॉइस रहता है तो वॉइस भी आपका सही हो जाएगा। वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो भी आएगा वो भी आप सही कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको सोचना नहीं, आप इंग्लिश सही कर दीजिएगा। रह गया बात पूरा ओवरऑल बात करें तो अभी आपका टाइम है रिवीजन करने का, तो आप लोग फोकस कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करें और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा नया चीज़ नहीं पढ़ें, केवल रिवीजन ही करें और उसी से आपका इसमें सफलता सुनिश्चित होगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको मोर वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।